दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और आज का जो टॉपिक है वो हमारा स्टूडेंट से रिलेटेड है, शिक्षा से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है पेज नंबर 6 के ऊपर है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में, और ये आज का आर्टिकल है। बहुत छोटा सा आर्टिकल है, स्टूडेंट्स के लिए है जो हायर शिक्षा गेन करना चाहते हैं, जो विदेशों की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना चाहते हैं और इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये एक टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटीज का टॉपिक है। इस टॉपिक में ये बताया गया है कि विदेश की यूके और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज अब यहाँ इंडिया में आके स्थापित हो रही हैं और स्टूडेंट्स को यहीं पर वो यूके और ऑस्ट्रेलिया की डिग्रियां प्रदान करेगी। जो बच्चे विदेश में जाकर के यूके और ऑस्ट्रेलिया में जाके हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन प्राप्त करते थे, उन बच्चों को वो सेम डिग्री इंडिया में ही मिलेगी। गुड़गांव में एक यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है जो मई जून तक शुरू हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत खुशी की बात है, ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है। तो इस बात पर हम आज टॉपिक चर्चा करेंगे क्योंकि इंडिया में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं हम टॉपिक की। हमारा उद्देश्य है इंग्लिश अखबार को पढ़ना। एक ही एम है, एक ही हमारा गोल है और इसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हम इंग्लिश अखबार को कैसे पढ़ें। जैसे हिंदी अखबार को पढ़ते हैं उसी तरह से हम इंग्लिश अखबार को पढ़ना शुरू कर दें। ये हमारा मेन मोटो है, मेन उद्देश्य है, मेन पर्पज है। तो अब हम प्रैक्टिस करते हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे। दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ, इंग्लिश अखबार पढ़ने के लिए बहुत थोड़ी सी ग्रामर की जरूरत है, ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ग्रामर तो आप पढ़ते पढ़ते ही एक्सपर्ट हो जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें लगे रहना जरूरी है। तो प्रैक्टिस के लिए न्यूज़पेपर सबसे बढ़िया रिसोर्स है और इससे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। आप इसमें रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग चारों तरह के मॉडल्स की आपकी तैयारी होती है। आपका भय निकल जाता है, आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है और आप पढ़ाई कर लेते हैं और सब कुछ समझने लग जाते हैं, सब कुछ आप एक्सप्रेस भी करने लग जाते हैं। इसलिए इंग्लिश अखबार को ऊपर जोर देना चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए। चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने इस छोटे से टॉपिक को कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में छाप दिया है ताकि हमारे समझने में आसानी रहेगी, अक्षर बड़े हो जाएंगे और मीनिंग हम बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। इंग्लिश अखबार पढ़ने के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग को समझना बहुत जरूरी है कि सेंटेंस कैसे बनता है और कैसे पढ़ा जाता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन जरूरी है, ये सब प्रत्येक स्टूडेंट को आना ही चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही आती है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है और प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा। अगर ये हमारा इतना सा कंसेप्ट क्लियर है तो फिर हम बहुत जल्दी इंग्लिश अखबार पढ़ना सीख जाएंगे। तो इसमें मैं आपको आज ये बताऊंगा कि प्रत्येक सेंटेंस के अंदर मेन सब्जेक्ट क्या है और मेन वर्ब क्या है। हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन बैठा लेंगे तो बाकी हमारे को सेंटेंस समझ में आ जाएगा और सेंटेंस की स्ट्रक्चरिंग भी समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग है आज का साउथ एप्टन किसी यूनिवर्सिटी का नाम है, टू बी द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी इन कंट्री। जब कभी भी टू बी लग जाता है तो इसका मतलब ये काम होने वाला है, दिस इज टू बी डन।
ये पैसिव वॉइस होता है। जब भी टू बी आ जाता है यानी ये काम भविष्य में होने वाला है। द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी का मत शॉर्ट फॉर्म है, ये यूनिवर्सिटी का शॉर्ट फॉर्म है, यूनिवर्सिटी इन कंट्री। तो पहली कंट्री जो यूनिवर्सिटी आने वाली है कंट्री के अंदर, उसका नाम है साउथ एम्पटन। साउथ एम्पटन यूनिवर्सिटी यूके की है, ये हमारी कंट्री में आने वाली है। न्यू दिल्ली की खबर है ये। क्या खबर है इसको मैं पढ़ के सुनाता हूं सेंटेंस और पैराग्राफ वाइज। द यूकेज यूनिवर्सिटी, यहां पर एस एपोस्ट्रोफी लग के एस लगा है, इसका मतलब यूके की पजेसिव वर्ड है ये। यूके की यूनिवर्सिटी, द यूकेज यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एम्पटन, साउथ एम्पटन की हैज बिकम द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी। हैज बिकम यानी बन गई है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, बिकम इसकी, बिकम की थर्ड फॉर्म भी बिकम ही होती है, इसलिए ये थर्ड फॉर्म, ये हैज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है हैज बिकम बन गई है द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी टू सेटअप इट्स ऑफशोर कैंपस। ऑफशोर का मतलब वहां से निकल करके दूर आ जाना। ऑफशोर, वैसे ऑफशोर का मतलब होता है समुद्र के अंदर, लेकिन समुद्र के अंदर नहीं कहेंगे, ये बहुत दूर से यहां आकर के बस रही है इन इंडिया। एज पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये हमारे यूनिवर्सिटी यूजीसी की पार्ट बन करके काम करेगी। रेगुलेशंस यूनिवर्सिटी के लागू होंगे अंडर द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नई एजुकेशनल पॉलिसी 2020 उसको नाम दिया गया है, उसके तहत ये काम करेगी। दोस्तों देखेंगे तो यहां से लेकर यहां तक सेंटेंस एक ही है ये। एडिशनल फ्रेज हो सकते हैं लेकिन सेंटेंस एक ही है, सब्जेक्ट एक ही है और वर्ब भी एक ही है। तो सब्जेक्ट क्या होगा इसका, यूके यूनिवर्सिटी, ये तो हो गया इसका सब्जेक्ट, द यूके यूनिवर्सिटी, और बिकम इसका हो गया वर्ब। बस एक ही वर्ब है इस सेंटेंस के अंदर। चलिए नेक्स्ट पैरा हम लेते हैं। सॉरी, आगे नेक्स्ट पैराग्राफ हम लेते हैं। रैंक्ड अमोंग द टॉप 100 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ग्लोबली। रैंक्ड मतलब रैंक आ चुकी है, या रैंक्ड सेकंड फॉर्म है ना रैंक की, ये तो ये रैंक्ड है, ये थर्ड फॉर्म है एक्चुअली। रैंक की थर्ड फॉर्म हमेशा एडजेक्टिव होती है अगर स्टार्टिंग में आ जाती है तो रैंक्ड, इसकी पहले से ही रैंक अच्छी है। अमोंग द टॉप 100 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ग्लोबली, ग्लोबली यानी पूरी पृथ्वी में टॉप की 100 इंस्टीट्यूशंस में से इसकी अच्छी रैंक है। इस सेंटेंस का मतलब यह है। अब इसमें देखेंगे तो कोई वर्ब नहीं है इस कोमा तक। रैंक्ड अमोंग द टॉप 100 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ग्लोबली, ये एक फ्रेज है। फ्रेज के अंदर कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इसका मीनिंग होता है, एडिशनल मीनिंग होता है सेंटेंस के अंदर। तो ये यूनिवर्सिटी के बारे में बताया है कि 100 में से ये रैंक्ड यूनिवर्सिटी है, तो इसको हम कहेंगे नाउन फ्रेज। ये एक एडिशनल मीनिंग देता है। दी यूनिवर्सिटी विल सेटअप, अब ये जो सब्जेक्ट है ना, दी यूनिवर्सिटी इसका सब्जेक्ट बन गया है। विल सेटअप कर देगी, सेटअप कर देगी, तो सेटअप इज दी वर्ब, सेटअप इसकी वर्ब हो गई। तो यूनिवर्सिटी विल सेटअप, यूनिवर्सिटी सेटअप कर देगी इट्स कैंपस, अपना कैंपस सेटअप कर देगी इन गुड़गांव के अंदर। एंड द फर्स्ट एकेडमिक सेशन इज लाइकली टू स्टार्ट इन जुलाई। यहां एक सेंटेंस पूरा हो गया। तो अगर यहां देखेंगे तो दोस्तों ये जो यूनिवर्सिटी है ये तो हो गया इसका सब्जेक्ट, और विल सहायक वर्ब है एंड सेटअप इज द मेन वर्ब।
और सेंटेंस यहां पूरा हो गया है। इसी पैराग्राफ का दूसरा सेंटेंस, द डिग्रीज, अब बस ये डिग्रीज ही इसका सब्जेक्ट हो गया। डिग्रीज अवार्डेड, अवार्डेड इज द वर्ब, क्योंकि ईडी कहीं लग जाता है तो वो उसकी सेकंड वर्ब बन जाती है। अवार्ड की सेकंड फॉर्म है अवार्डेड। दी डिग्रीज, बहुत सारी डिग्रीज को प्लूरल शब्द है, प्लूरल वर्ड है ये। डिग्रियां जो अवार्डेड, जो डिग्रियां दे दी गई बाय द इंडिया कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एम्पटन विल बी द सेम, वो भी बिल्कुल सेम होगी एज इन दी होस्ट यूनिवर्सिटी। होस्ट का मतलब होता है घरेलू, पुरानी यूनिवर्सिटी है उसके जैसी की जैसी डिग्री दी जाएगी। तो यहां से सेंटेंस शुरू होता है, यहां से यहां तक, द डिग्री इज अवार्डेड बाय द इंडियन कैंपस, द डिग्री इज अवार्डेड, ये सेकंड फॉर्म है। डिग्रियां जो अवार्डेड दी गई हैं अभी तक बाय द इंडियन कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एम्पटन विल बी द सेम। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो डिग्रीज अवार्डेड तो इसका वर्ब है एंड विल बी ये इसकी मेन वर्ब होगी। तो अवार्डेड इसका एडजेक्टिव हो गया दोस्तों, ये अवार्डेड एडजेक्टिव हो गया। इसकी विल बी द सेम, वो बिल्कुल सेम होगी एज इन द होस्ट यूनिवर्सिटी। जो डिग्री दी जाएगी ना वो बिल्कुल वैसी की वैसी होगी जैसी यूके में मिलती है। इसका मीनिंग यही है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं हम यहां से। यूजीसी चेयरमैन, यूजीसी चेयरमैन कौन होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो हमारे इंडिया का है, उसका जो चेयरमैन जगदीश कुमार सेड। अब यहां पर यूजीसी चेयरमैन जगदीश कुमार तो सब्जेक्ट हो गया और सेड इसकी वर्ब हो गई, मेन वर्ब। उन्होंने कह दिया, क्या कह दिया? द यूनिवर्सिटी विल ऑफर कोर्सेज, लेकिन सॉरी ये यहां पर सेड ये मेन वर्ब नहीं होगी, मेन वर्ब होगी द यूनिवर्सिटी विल ऑफर, विल ऑफर, ऑफर इज द मेन वर्ब। सॉरी हाँ लीजिए, देखिए दी यूजीसी चेयरमैन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो चेयरमैन है उनका नाम है जगदीश कुमार सेड। उन्होंने कहा है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्या कहा है? अब क्या के अंदर द यूनिवर्सिटी विल ऑफर, यूनिवर्सिटी ऑफर करेगी कोर्सेज इन सब्जेक्ट्स फोकसिंग ऑन बिजनेस एंड मैनेजमेंट, कंप्यूटिंग, लॉ, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड डिजाइन, बायोसाइंस एंड लाइफ साइंसेज, ये सब्जेक्ट ऑफर करेगी। तो ऑफर इसकी मेन वर्ब हो गई है और यूनिवर्सिटी, दी यूनिवर्सिटी इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। और यहां पर हम देखते हैं तो सेंटेंस पूरा हो गया है, एक ही सेंटेंस है ये। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है। इस पूरे सेंटेंस की मेन वर्ब है एक ही, ऑफर। ये यूनिवर्सिटी इस तरह के कोर्सेज ऑफर करेगी। चलिए नेक्स्ट पर आ जाता है। फिर उसके बाद में इन 2023, ये समय बता रहा है। समय बताने वाली चीज को एडवर्ब कहते हैं। तो ये इस सेंटेंस की एडवर्ब है। सेंटेंस कहां से, यहां से शुरू होकर के कहां, यहां खत्म हो रहा है। तो इस सेंटेंस के अंदर ये एडवर्ब है। सेंटेंस यहां से यहां तक है। अब इस सेंटेंस में क्या है? वर्ब हम ढूंढेंगे, सब्जेक्ट भी हम ढूंढेंगे, लेकिन ये स्टार्ट हो रहा है एक एडवर्ब से। ये समय बता रहा है कि इन 2023,
उसमें क्या हुआ, यूजीसी हैड अनाउंस्ड, यूजीसी ने अनाउंस कर दिया था। क्या कर दिया था, वो इस कोमा से कोमा में बताया गया है, इस कोमा से इस कोमा तक, ये यहां तक बताया कि ये अनाउंस कर दिया था। क्या अनाउंस कर दिया था, सेटिंग अप एंड ऑपरेशंस ऑफ कैंपसेज ऑफ फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया रेगुलेशंस। ये जो रेगुलेशंस हैं पहले से सेटअप कर दिए गए थे अंडर एनईपी 2020 के अंडर। इस नियम के तहत, एनईपी का मतलब होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके तहत तो यहां पर सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे इस पूरे सेंटेंस में यूजीसी हैड अनाउंस्ड, यूजीसी तो हो गया इसका मेन सब्जेक्ट और हैड इसकी थर्ड फॉर्म है। हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, ये इसकी मेन वर्ब हो गई। तो अगर इस सेंटेंस को हम देखेंगे तो ये सेंटेंस यहां तक खत्म होता है, लेकिन इस सेंटेंस की यूजीसी इसका सब्जेक्ट हो गया और अनाउंस्ड कर दी गई सेकंड फॉर्म है, हैड थर्ड फॉर्म है, सॉरी हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, ये इसकी मेन वर्ब हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं इसी पैराग्राफ के अंदर। अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है कोटेशन से, डबल इन्वर्टेड कोमा से। ये डबल इन्वर्टेड कोमा यहां से शुरू होके यहां खत्म हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां से लेकर यहां तक किसी एक आदमी का डायरेक्ट स्पीच है, जो उसने बोला उसको एज इट इज लिखा गया है। तो ये कोट का मतलब यही, डबल कोट का मतलब यही होता है। क्या बोला उस आदमी ने कि दिस विल बी द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी, ये पहली यूनिवर्सिटी होगी टू बी इश्यूड, जिसको दिया जाएगा लेटर ऑफ इंटेंट, LOI, फर्स्ट लेटर जो होता है अंडर यूजीसी रेगुलेशंस, रूल के मुताबिक, फॉर सेटिंग अप करने के लिए ऑफ इंडियन कैंपसेज, ये कैंपसेज होगा ये, ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी, ये पहली यूनिवर्सिटी होगी ऐसा। दिस विल बी द, ये पहली यूनिवर्सिटी होगी। द एजुकेशन मिनिस्टर सेड। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखेंगे तो एजुकेशन मिनिस्टर सब्जेक्ट हो गया है और सेड इसकी वर्ब हो गई है, इस सेंटेंस के लास्ट में आई है। अब अगर देखेंगे तो ये सेंटेंस यहां से शुरू हुआ था और यहां सेंड यहां पर खत्म हुआ है, ये एक सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस की वर्ब सिर्फ सेड होगी और यहां खत्म हो गई। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है, S जयशंकर, इनका नाम भी दे दिया है। हैंडेड ओवर, अब ये हैंडेड ओवर ही इसकी वर्ब होगी और मिनिस्टर जयशंकर, S जयशंकर इसके सब्जेक्ट हो जाएंगे। इन्होंने हैंडेड ओवर, ये हैंडेड सेकंड फॉर्म है हैंड ओवर की, इन्होंने हैंड ओवर कर दिया, दी लेटर ऑफ इंटेंट को दे दिया टू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को दे दिया, रिप्रेजेंटेटिव्स को दे दिया, एट एन इवेंट ईयर, एक इवेंट के दौरान ये लेटर इनको दे दिया गया। तो इसकी वर्ब देखेंगे तो इस सेंटेंस की जो वर्ब होगी, इस पूरे सेंटेंस की वर्ब एक ही है, हैंडेड ओवर, और ये पास्ट फॉर्म में है, यानी कि V2 दे दी। चलो नेक्स्ट पैरा में क्या आता है ये पढ़ते हैं हम। ऑस्ट्रेलियाज, यहां एपोस्ट्रोफी लग के एस लगी, यानी ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन है ये। ऑस्ट्रेलिया की डेक्कन यूनिवर्सिटी was the first foreign university to open an international campus in गिफ्ट सिटी। अब देखो यहाँ कॉमा लगी हुई है तो यहाँ हम थोड़ा सा रुक जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की एक डेक्कन यूनिवर्सिटी भी है, was the first foreign university, वो पहली यूनिवर्सिटी थी, was का मतलब थी, टू ओपन खोलने के लिए,
एन इंटरनेशनल कैंपस इन गिफ्ट सिटी। अब गिफ्ट सिटी क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। इसका मतलब होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, GIFT, इसको गिफ्ट बोलते हैं, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सिटी, और ये गुजरात के अंदर है, इसलिए इसको गिफ्ट सिटी बोलते हैं। तो एक पहली यूनिवर्सिटी खोली गई थी, वाज द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी टू ओपन खोलने के लिए एन इंटरनेशनल कैंपस, एक इंटरनेशनल कैंपस इन गिफ्ट सिटी में खोलने के लिए गांधीनगर में ये सिटी है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सब्जेक्ट वर्ब ढूंढ दें। ऑस्ट्रेलिया की डेक्कन यूनिवर्सिटी वाज, अब यहां पर अगर ये वाज देखेंगे तो बस यही मेन वर्ब बन गई, ये हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन गई है, और डेक्कन यूनिवर्सिटी इसका सब्जेक्ट हो गया। बस द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी टू ओपन एन इंटरनेशनल कैंपस इन गिफ्ट सिटी, कोमा लग गई, गिफ्ट सिटी का नाम यहां बता दिया गांधीनगर, और यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इस सेंटेंस की ये एक सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। इसके अलावा चलते हैं दूसरे सेंटेंस में। दूसरे सेंटेंस का क्या है? सब्सिक्वेंटली जब भी किसी चीज के आगे ly लग जाता है 99% चांस है कि वो एडवर्ब बन जाता है, और जब भी एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो कोमा लग जाती है, ये ध्यान रखें। सब्सिक्वेंटली साथ के साथ ही, एक के बाद एक, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलंगोंग आल्सो स्टार्टेड ऑफरिंग इट्स मास्टर्स प्रोग्राम। इसके साथ साथ ही एक वोलंगोंग यूनिवर्सिटी है, आल्सो स्टार्टेड, उसने भी स्टार्ट कर दिया था, ऑफरिंग इट्स मास्टर प्रोग्राम इन गिफ्ट सिटी, गिफ्ट सिटी में उसने भी ये चालू कर दिया था। तो यहां से देखेंगे तो यहां कोई यहां आ गई है सब्सिक्वेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ वोलंगोंग, तो यहां पर यूनिवर्सिटी ही एक सब्जेक्ट है दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी ही इसका सब्जेक्ट है। ऑफ वोलंगोंग जगह की बताई गई है, आल्सो स्टार्टेड, और ये स्टार्टेड इसकी मेन वर्ब हो गई, आल्सो स्टार्टेड चालू हो गई थी, ऑफरिंग इट्स मास्टर प्रोग्राम्स इन गिफ्ट सिटी चालू तो हो गई थी ये, लेकिन सेंटेंस यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, और सेमीकोलन लग गया। सेमीकोलन के बाद में एक दूसरा क्लोज शुरू हो जाता है, उस क्लोज के अंदर भी सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। इट विल स्टार्ट ग्रेजुएट कोर्सेज फ्रॉम 2025, यहाँ पर इट इसका और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो जाता है, और विल स्टार्ट या स्टार्ट इसकी मेन वर्ब हो जाती है। विल से सहायक वर्ब है, स्टार्ट इसकी मेन वर्ब है। अब ये इट विल स्टार्ट क्या स्टार्ट करेगी? ग्रेजुएट कोर्सेज स्टार्ट करेगी फ्रॉम 2025। हाउएवर, फिर भी, हाउएवर कैसे भी, फिर भी, दीज यूनिवर्सिटीज, ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, आर नॉट गवर्नड बाय यूजीसी नॉर्म्स, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटीज हैं ये यूजीसी नॉर्म्स से गवर्नड नहीं हैं, इसलिए उसको फर्स्ट यूनिवर्सिटी बताया गया है पहली वाली को। तो ये यूजीसी की नहीं है, इसलिए इनको कंसिडर नहीं करा। हाउएवर, हाउएवर एक वर्ड वर्ब है, दीज यूनिवर्सिटीज ये सब्जेक्ट हो गया, ये जो यूनिवर्सिटियां हैं, और आर नॉट गवर्नड, गवर्नड का मतलब इनको चलाया नहीं गया, कंट्रोल में रखना, नियंत्रित करना। गवर्न का मतलब होता है नियंत्रित करना बाय यूजीसी नॉर्म्स, वो यूजीसी नॉर्म्स से गवर्नड नहीं की गई थी, तो गवर्नड इसकी वर्ब होगी। टीएनएन, टीएनएन का मतलब होता है टाइम्स न्यूज नेटवर्क, ये टाइम्स ने के किसी पत्रकार की सूचना है जो आज अखबार में छपी है। तो आशा करता हूँ ये स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन है कि वो इंडिया में घर बैठे ही
विदेशों की डिग्री प्राप्त कर सकेंगे। एक अच्छी शुरुआत है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह से इंग्लिश अखबार पढ़ते रहें। और किसी को कुछ भी डाउट है तो मैंने अपने डायरेक्ट नंबर दिए हुए हैं, कॉल कर सकता है, कमेंट्स कर सकता है। आई विल रिप्लाई योर ईच क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।